सबसे बड़ी बात यह है कि हम किसी भी चीज को हम पढ़ा देते हैं और आप पढ़ लेते हो, लेकिन वो चीजें हमसे तब तक नहीं आती, जब तक नहीं बनती, जब तक हम उस चीज की बराबर प्रैक्टिस ना कर लें। और प्रैक्टिस करने के लिए हमें चाहिए क्या? साथी, सहयोगी, है ना। कहने को तो लोगों ने बड़ी बड़ी बातें कह दी कि ये कर लो, उसके साथ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, लेकिन नहीं होता। प्रैक्टिस अपने दिमाग में सबसे पहले सोचना पड़ता है। जब भी कोई बोले तो उसके साथ साथ चाहे मन मन में ही बोलो और बोलते रहो। तो कुछ ऐसे शब्द जिनका हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा उपयोग होता है, उन ऐसे शब्दों को हमने पढ़ा तो दिया है, और आज हम रिवाइज कर लेते हैं और रिवाइज करते हुए जानते हैं कि इनका हमारे जीवन में कितना उपयोग है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हम बिना कुछ सोचे समझे हमने कहा, जैसे हमने सबसे पहले क्या बताया, हम लोग वर्ब का यूज करते हैं। और कैसे यूज करते हैं? आओ, जाओ, खाओ, पियो, कुछ ऐसा करके, ठीक है। मतलब वर्ब, मतलब जो हम वर्ब का यूज करते हैं उसको हम अपने बोलचाल की भाषा में कैसे इस्तेमाल करते हैं, एक। फिर हमने कहा ये वन वर्ड सेंटेंस की तरह हमने यूज किया। फिर हमने कहा कि इनको दो तरह से कर दो, तो हमने इनको फिर कहा कम हियर। क्या कहा? कम हियर। और हमने कहा कि यहाँ आओ, यहाँ आओ। तो हमारे पास दो शब्द हो गए। फिर हमने आपको सिखाया कि सारी चीजें दिस और दैट पर डिपेंड करती हैं। अगर कोई चीज नजदीक है, टचेबल है, तो दिस का प्रयोग करेंगे, दिस इज अ टेबल, दिस इज अ बुक, दिस इज अ पेन, दिस इज ऐसे। प्रैक्टिस के लिए ये इनके बिन जब कम से कम सबके 50-50, 100 प्रैक्टिस वर्ड हम कंटिन्यू बोलेंगे, तब जाके हमसे अंग्रेजी बनना शुरू होगी, है ना। फिर अंग्रेजी बोलना शुरू कर पाएंगे। फिर उसके बाद आगे देखेंगे कि दिस दैट के बाद अगला देख लेते हैं। नॉर्मली हम इज, आर, एम, वाज, वर, ऐसे शब्द जो हमारे डेली लाइफ में यूज में आ रहे हैं, ऐसे शब्दों का हम इस्तेमाल, चाहे देखो दुनिया में कोई तुमसे आके, जैसे मान लो कोई व्यक्ति अचानक से कुछ बुरा काम करता है, तो कोई आके पकड़ के कहता है ये गलत काम है, नहीं करना, नहीं कहता। आजकल शाम को रोड में देख लो लोग इधर उधर, हम कहते हैं मान लो कोई बीड़ी भी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो क्या हम उसको पकड़ के बोलते हैं उसकी पकड़ के तोड़ दो, भला फेंक दो। यदि कोई सिगरेट पी रहा हो तो तुम क्या, तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम इसकी सिगरेट निकाल के फेंक दोगे? क्या इस बात पीना नहीं गंदी बात है? तो जब वो नहीं डरता है तो हमें अंग्रेजी टूटी फूटी बोलना आती है, तो कोई आके बोलेगा है बना नहीं और बोलने चला आया, नहीं बनता इसीलिए तो बोल रहे हैं, बनता तो कहे बोलते, फिर तुम्हारे सामने थोड़ी बोलते, फिर तो हम वहां कहीं और बोल रहे होते। तो हम सीखने के लिए टूटी फूटी अंग्रेजी का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने देख लिया इज आरएम का, जैसे अभी इज आरएम कैसे यूज करेंगे, वैसे तो हमारा दिस के साथ लग जाएगा, दैट के साथ लग जाएगा, पर नॉर्मली जो भी प्रेजेंट में है, जो भी चीजें प्रेजेंट में हैं, हम उनके साथ इज आरएम लगा देंगे। आई एम ए बॉय, अब इसके लिए टेंस पढ़ने की थोड़ी जरूरत है, आई एम ए बॉय, यू आर ए गर्ल, है ना, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर लेंगे। फिर ही इज अ बॉय, और जैसे यहाँ पे सी इज अ गर्ल, ऐसे। और अगर कोई जानवर है या निर्जीव वस्तु है, जानवर है और निर्जीव वस्तु है, तो हम इट लगा देंगे। इट इज अ काउ, इट हैज 4 legs। तुम लोग गाय का निबंध लिखते हो तो क्या लिखते हो? सी लिखते हो, है ना, सी नहीं लगाना है। जानवर है या निर्जीव वस्तु है तो इट लगा दो। इट इज अ, कोई भी नजदीक चीजें है, निर्जीव वस्तु है, इट लगा दो। क्या लगा दोगे? इट इज। फिर हमने कहा जैसे पश्चिमी चीज हमने आपको पढ़ाया, हैज पढ़ाया, हैव पढ़ाया, हैड पढ़ाया, ऐसे पढ़ाया। इनकी हमको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है छुट्टियों में। छुट्टियों में हम केवल इनकी प्रैक्टिस करेंगे और हम देखेंगे कि धीरे धीरे अपने आप हो जाएगा। जैसे हमने सिखाया है ना, फैन चालू करो, है ना, स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑन द फैन, ऐसा सिखाया ना। तो कुछ शब्द जो बिना ट्रांसलेशन के आते हैं उनका हम इस्तेमाल करना सीख जाए तो फिर अंग्रेजी आसान हो जाती है। फिर तो टेंस में क्या होता है, पहले कैसे बोलना है, टेंस की तरह हम यूज करने लग जाएंगे। वह पढ़ता है, वह पढ़ता था, वह पढ़ेगा, प्रेजेंट पार्ट फ्यूचर हो गए। अब इसको 3 से हम 4 बनाते हैं। जैसे फिर पढ़ता है, पढ़ रहा है, पढ़ चुका है, ऐसे ना। तो ये तो हम 52 बना सकते हैं,
हम एक हिंदी के वाक्य को ट्रांसलेशन में कम से कम 52 बनाते हैं ना, तो आप तो और ज्यादा बना सकते हैं, कम से कम 50-60 से ज्यादा ही बना सकते हैं। तो वो तो अलग प्रैक्टिस कराएंगे। है साहब, हमने पढ़ा दिया। फिर एक दिन हमने आपको बताया वाला है, गोइंग टू बताया, अबाउट टू बताया ना, गोइंग टू अबाउट टू, है ना। कार खरीदने वाला हूं, तो आई एम गोइंग टू बाय कार, ऐसा बताया था ना। इनका यूज बताया। फिर और क्या बताया? want to, हाँ, हमने बताया वांट, वांट्स और should, शुड और क्या बताया? need, नीड, must, मस्ट, etc. ये सब बताया। और क्या बताया? और भी कुछ बताया क्या इनके अलावा? और तो टेंस तो ठीक है, बताना ही है। और आज हम बताने जा रहे हैं THERE, देयर, देयर। तो जब इतना सारा बता दिए हैं तो ऐसा नहीं है, जब लेकिन हम बोलेंगे तब प्रैक्टिस करेंगे तब तो आएगा। तो अभी हम देयर को ऐसे ही बताएंगे बिना रिकॉर्डिंग के, ठीक है। फिर उसके बाद जब पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो हम प्रैक्टिस के साथ देयर ले लेंगे। ओके Okay. ओके।